Let's start this session on effective communication. Now, what is communication, or why do we communicate? The ability to express oneself is perhaps the most important skill a person can possess. खुद को एक्सप्रेस करना बहुत लोगों को नहीं आता है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। बहुत से लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहे, कैसे उसका स्टार्ट करें, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बने, ये बहुतों को नहीं मालूम है। हर कोई बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन हर एक को एक प्रॉपर ढंग नहीं मालूम। तो इसीलिए आज इस सेशन की शुरुआत अपन ने की। Your effectiveness depends upon your ability to reach others through the spoken or written word. Oral यानी spoken, written बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप यानी स्पोकन मेन थिंग रिकॉर्डेड नहीं होता है, तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। रिटन इज कभी भी आप फिर से दोबारा उसे पढ़ सकते हो वगैरह वगैरह। Now, what importance क्यों अपन कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी? तो फर्स्ट थिंग, टू मेंटेन रिलेशनशिप। टाइम पे अपन ने किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, टाइम पे किसी को अपन ने थैंक यू नहीं कहा, टाइम पे किसी को अपन ने सॉरी नहीं कहा, तो रिलेशंस में दूरियां बनती है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जरूरी है। टू मेक थिंग्स हैपन, अगर आप एम्प्लॉयर हो, आप अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो कैसे होगा? एग्जीक्यूट करने का पार्ट सामने वाले का है, लेकिन जब तक आप उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे कैसे होगा? तो टू मेक थिंग्स हैपन यू हैव टू कम्युनिकेट। टू एक्सप्रेस अ लव एंड केयर, वो भी कम्युनिकेट करना चाहिए। बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन आपने उसे अप्रिशिएट कहा किया ही नहीं, आपने सेलिब्रेट किया ही नहीं, तो क्या होगा? सो टू एक्सप्रेस योर लव एंड केयर, कम्युनिकेशन इज टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स। अनबन हर जगह होती है, लेकिन उसको शांति से कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके लिए भी ठंडे दिमाग से कम्युनिकेट करना चाहिए। बर्फ कंपल्सरी यानी दिमाग के ऊपर रहना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, जुबान मीठी होनी चाहिए, काम हो जाएगा। टू ब्रिंग हार्मनी एंड हैप्पीनेस, हार्मनी यानी खुशी। सबको तहे दिल से आप कुछ देना चाहते हो तो यार एक्सप्रेस तो करो। एंड टू रूल एंड एडमिनिस्टर द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो भी पॉलिटिशियंस है, जो वो रूल कर रहे हैं, उनको देश को चलाना है, तो टाइम टू टाइम अपने को बहुत सी चीजें वो बताते हैं। So there are two kinds of people in this world, those who communicate effectively and those who can't. Effective communicate करना यानी क्या? सामने वाले तक अपनी बात एग्जैक्टली पहुंचाना उतने समय में। अभी जैसे हमें सिखाया जाता है यार, इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसा भी एंड करना है, आपका कम लफ्जों में आप अपनी बात कैसे रख सकते हो, ऐसी गाइडलाइन, ऐसा ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के लिए सिखाया जाता है स्पीच क्राफ्ट के माध्यम से। सो those who communicate effectively are destined to be great leaders. आज आप विंस्टन चर्चिल की अगर आप यानी वीडियो कोई देखोगे तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होता है। कुछ कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको बस आप सुनते रह जाओ, कुछ कुछ जो बिजनेस आइकॉन्स होते हैं उनको आप सुनते रह जाओ। दे आर ग्रेट लीडर्स। व्हाई दे आर ग्रेट लीडर्स? क्योंकि वो अपनी बात लोगों तक रख पाते हैं, अपने एम्प्लॉइज के सामने अपना विजन रख पाते हैं, उनको क्या एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने अगले 5 साल 10 साल का क्या सोच के रखा है, वो लोगों को बता पाते हैं। इसीलिए उनके जो भी स्टाफ है, उनके जो भी की हो पर्सन्स है, वो उस हिसाब से वर्कआउट करके उन्हें रिजल्ट दे पाते हैं। सो ग्रेट लीडर्स इन्फ्लुएंस पीपल एंड दे then they get and so the things get done.
मीट ग्रीट एंड शेयर, ये छोटी सी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? अपन जेसीआई में एक है कि यार खुद होके आप बातचीत शुरू करो, शाइनेस घर पे छोड़ दो। अपन सोसाइटी के बीच में रहे हैं तो हिल मिल जाओ, एक दूसरे से शेयर करो अपनी बात, अपना प्रोफेशन, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, आप क्या हो बताओ। अगर अपन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक बहुत सी चीज है कि दिल का ऑपरेशन होता है तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि दिल में जो बात है वो अगर लोगों तक, अपने चाहने वाले लोगों तक पहुंचाई होती तो आज ये ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बोलते नहीं है, प्रॉपर वे से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो यार थोड़ा दिल में मत रखो, कहो। सो मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है आज ये सेशन लेने के लिए, और इतनी सभी बातों पे मैं आज कुछ अपना इनपुट देने का प्रयास करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाई कम्युनिकेशन? Ability to communicate effectively is one of the most important life skill to learn. अभी सिखाया जाता है कि अगर आपको एक बिजनेस पर्सन से बात करनी है, उसका टाइम नहीं मिल रहा है, वो गलती से मान लो सेम लिफ्ट में आप और वो मिल गए और इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकंड्स आपको बात कहनी, तो कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन ये नहीं रख पाओगे तो नहीं, वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त एनकैश कर ली होती तो कितना बेस्ट हो। तो लाइफ में बहुत सी स्किल्स अपन सीखते हैं, लेकिन अगर इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, इफेक्टिवली बात करने का स्टाइल आ गया तो आप जंग जीत जाओगे। बहुत से लोग है ना, सिर्फ अपनी वाणी से लोगों का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसी कुछ वाणी होनी चाहिए। ऐसा है ना, सामने वाले ने अपनी वाणी से आपके हृदय को ऐसे झंझोड़ के देना है कि आप कुछ अलग कर पाओ, आप मोटिवेट हो जाओ। सो it is an extremely important skill to be a successful as a good leader. आपको प्रोफेशनल बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एम्प्लॉय भी बनना है, तो भी कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। नाउ व्हाई डू वी कम्युनिकेट? कम्युनिकेट क्यों करते हैं? कुछ बात कहने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट सामने वाले को अपने कहनी है, कुछ चीज अपने को चाहिए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन अपने को देना है, कुछ चीजों की इंक्वायरी अपने को करना है। किसी ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अपने को उसे फीडबैक देना है, अपनी आइडिया लोगों के सामने रखनी है। किसी ने अच्छा किया तो उसे प्रेज करना है, किसी ने कुछ रास्ता पूछा तो उसे डायरेक्ट करना है, या टाइम टू टाइम अपना रिलेशन बिल्डअप करना है। सबके लिए कम्युनिकेशन मस्ट। चलो ये सब पर्सनालिटीज को आप देखो और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि इनमें क्या अलग है। अपन प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं तो उनका जो लास्ट मिनट ऑफ द ब्रेथ था वो भी एक सेशन डिलीवर करते हुए गए। उनको डॉक्टर ने बोला था कि यार अभी मत जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे में जो कुछ खासियत है वो मैं लोगों तक बांटना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, और लास्ट मिनट ऑफ द डेथ भी वो वैसे ही गए। अपन विवेकानंद की बात करते हैं कि सब लोग शांत हो जाते थे जब कोई मजाक उड़ाता था, तो एक इतनी स्पेशल बात वो कह देते थे जो दिल को छू लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि दो कंट्रोवर्सी में मत मेरा डायलॉग लेना, लेकिन जब वो एक फॉरेन कंट्री में गए तब सब किताब ऊपर रखी थी और गीता जो है, जो बहुत स्पेशल इंडिया में मानी जाती है, ग्रंथ माना जाता है, लोग उसे अलग यानी बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, वो नीचे रखी गई थी। तो सबने मजाक उड़ाया कि यार देखो सब ऊपर है और आपकी जो गीता है वो नीचे है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया था, दोस्तों सुनिएगा, कि सिर्फ गीता में ही ये सब को संभालने का यानी वेटेज है, ये गीता ही है जो लोगों को बांध के रखा है। गीता में हर एक श्लोक, हर एक बात एक अलग ढंग से बताई गई है जिससे जीवन की कला सामने आती है। बहुत सी कुछ बातें उन्होंने उसको वक्त कही तो लाइफ का एक अलग दृष्टिकोण लोगों को समझा, लोग जिससे
वो मजाक में उड़ाते थे, सीरियसली लेने लगे। तो ये लफ्जों का कमाल है, ये कम्युनिकेशन स्किल है जो अपन सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। तो भाई बोलना कैसे, लीडर क्या है, उसको लोगों से काम करवाना है, लेकिन कैसे, इफेक्टिवली कैसे कर सकता है, तो उसे कुछ कहना पड़ेगा। सो एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले कौन होता है, सेंडर, जिसे कुछ बोलना है, वो इनिशिएटिव लेता है, तो ही इज अ सेंडर। वो व्हाट्सएप करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा, वो मेल करेगा, दैट इज ऑल। मीडियम मैंने अभी बताया कि व्हाट्सएप अगर कुछ भी हो, सामने वाले तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। फिर वो मैसेज को डिकोड करने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, और फिर अपनी फीडबैक देता है। तो ये छोटा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक वगैरह आता है। मैंने ये सिंपल मैनर में आपको बताया। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो एक है लिंग्विस्टिक, वर्बल अपन बोल सकते हैं, जिसमें लफ्जों का अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर वर्ड्स यूज करके अपनी बात लोगों तक रख पाते हैं। लेकिन जब भी अपनी बात रखनी है तो आपका जो टोन है ना, वो एक अलग होना चाहिए। जैसे विजय दीनानाथ चौहान, इसमें गैप जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। विजय दीनानाथ चौहान किस फिल्म का है, किसने बोला है, ये सब लोग बोल पाएंगे, लेकिन ऐसे न जाने एन नंबर ऑफ लोगों से अपन मुलाकात करते हैं दिन भर में, लेकिन नाम उनका याद नहीं रहता है। लेकिन आज इतने सालों बाद भी विजय दीनानाथ चौहान की याद है, तो दैट इज पॉज, दैट इज किस टोन में बोला गया। वॉइस का मॉड्यूलेशन भी आपका बहुत मायने रखता है। वॉइस में पिच किस पे देना है, क्या है। मोनोटोन में मत बोलिए दोस्तों, एक प्रॉपर थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कीजिए। किस अल्फाज को ज्यादा वेटेज देना है, कब फुल स्टॉप लेना है, कब कॉमा देना है, नहीं पता, जो चल पड़े बस रुकते ही नहीं, ऐसा नहीं होना। असेंट पे भी बहुत काम होता है। वीक एंड वीक, WEEK और WEAK, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। तो कैसे आपने बोलना है वो भी आपने सीखना है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल जेस्चर्स, पोस्चर्स, इस वे से भी आप कम्युनिकेशन करते हो। आपकी प्यारी मुस्कान है, लोगों का जितना भी गुस्सा है ना 2 मिनट में हल हो जाता है। एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी में गया तो एक प्रेसिडेंट ने कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाकी के कहते हैं कि यार इसका चेहरा देख के इसे कुछ डांटने का मन ही नहीं करता है। तो मुस्कान बहुत सी चीजें संभाल लेती है। तो स्माइल, नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्से में हो, तीखी नजर है, बहुत ज्यादा आनंद में हो, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज्यादा यानी नर्वस हो, ये सब है ना आपके फेस पे दिखाई देता है। आप कैसे दिख रहे हो, आपका पहनावा कैसा है, आप पार्टी वेयर में हो या सिंपल ड्रेस में हो, या कहीं आपका आउटफिट कैसा है, ये सब का इम्पैक्ट होता है। आप कैसे बैठे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपके लेग्स को आप कैसे ये कर रहे हो, बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस करके खड़े हो, बहुत बहुत सी बातें। और आपका आई कांटेक्ट कहाँ है, आई कांटेक्ट गलत जगह पे गड़बड़ कर सकता है, इसलिए आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। एक छोटी सी बात, कुछ टिप्स देना चाहूंगा ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव हो जाए। सो बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर क्यों बनना चाहिए, डॉक्टर जो है ना 10 सवाल करता है, 10 परेशानी आप क्या डे टू डे फेस कर रहे हो वो सब सुनता है, वो नोट डाउन करता है, और फिर पर्टिकुलर दवाई देता है, और आप 2 दिन 4 दिन के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हो। तो ही इज वेरी गुड लिसनर। सो आज से बी अ लिसनर। नेक्स्ट, कीप एन आई ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी 8% वर्ड का इम्पैक्ट होता है, यानी सॉरी 7%, एक्सट्रीम सॉरी, 7% वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है, 38% टोन, किस वे से आपने बोला, लेकिन 55% दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट आपके कम्युनिकेशन पे होता है। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए, मिरर में रहिए, आपके जेस्चर्स पोस्चर्स को देखिए, आपके चेहरे पे खुशी है, नर्वसनेस है, क्या है देखिए, तो वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। चेक बिफोर सेंडिंग मैसेजेस। बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता यार इसका क्या रिप्लाई,
एक वर्ड भी मेरे को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आज बहुत सी चीजें जिससे आप अपने स्पेलिंग्स करेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मैसेज सेंड करना है, पीएम और एएम में बहुत सा कंफ्यूजन होता है, डेट में कंफ्यूजन होता है, डेट एंड डे मैच नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। किस का मतलब क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप जितना कम बोलोगे, जितना प्रॉपर वे में बोलोगे, उतना बेस्ट है। ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको समान। लेकिन अपन क्या करते हैं, कुछ लोगों को अलग ढंग से बोलते हैं, आप किसी को तुम, किसी को डायरेक्ट तू, ऐसा नहीं बोलना है। छोटे बच्चे हैं उनको भी आप बोलिए, आपसे जो बड़े हैं उनको भी आप बोलना ही है। अपने ऐसा जो है अपने एज के उनको भी आप बोला तो अलग सा रिस्पेक्ट है। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू अर्न रिस्पेक्ट। So treat everyone equally. Keep a smile and maintain a positive attitude. Smile रखिए दोस्तों। बहुत लोगों के चेहरे के 12 बजे होते हैं, नहीं। Smile is a must. Positive attitude रखिए। दुनिया में प्रॉब्लम किसी को नहीं है, प्रॉब्लम है इसीलिए आप हो। क्योंकि मुर्दा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। विजुअल मीडिया, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्ट। जब आप विजुअल मीडिया में हो, थोड़ा सा पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। बहुत सी बात जब वाइफ सामने होती है तो बहुत ज्यादा अपन अलग टोन में बात करते हैं, अंदर है तो न जाने कितना झगड़ा होता है इधर, वो मत ये कीजिए। तो विजुअली जब है तो पोलाइट रहते हैं, तो घर में भी पोलाइट रहिए। सोशल मीडिया अवॉइड बेसलेस पोस्ट एंड कमेंट्स। सच में जरूरत है तो ही पोस्ट कीजिए, बस सिर्फ मैं कहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं होटल में हूं, नहीं डालना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बातों की जरूरत है देखते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, जहां पे आप हो वहां का थोड़ा सा एनवायरनमेंट, वहां का थोड़ा सा किसके घर पे जा रहे हो, उसका क्या नाम है। किसी को भी इधर आ, ऐसा नहीं बोलना है। उसका क्या नाम है, क्या उसका नाम से पुकारा, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा ऑब्जर्वर बनिए। दूसरा क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप दे रहे हो वो देखो। आजकल बहुत से लोग इमीडिएटली गूगल पे सर्च करते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, वो सच में वैसा है या नहीं। तो क्लियर रखो, शॉर्टकट में बोलो, कम समय में बोलो, क्योंकि समय सबका इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग में जबरदस्त है। जितना आप सुनो उससे थोड़ा सा कम हो, यानी सुनने में ज्यादा टाइम यानी बिताओ, ऐसा मेरा कहना है। अंडरस्टैंड, जब आप सुनते हो तब आप अंडरस्टैंड करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, आईक्यू बहुत सा अलग अलग होता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप पब्लिक स्पीकर मस्त बन सकते हो, ट्रेनर अच्छे बन सकते हो, लोगों तक अपनी बात रख सकते हो। लेकिन खुद का ही खुद पे विश्वास नहीं, हाउ कैन यू डिलीवर द बेस्ट। रिस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए, मैंने बताया, नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स। एंड एक राइट मीडियम सेलेक्ट करना है कि ये करना मेल अच्छा है। बहुत से लोग व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन बहुत से लोग व्हाट्सएप देखते ही नहीं। तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि यार बहुत अर्जेंट है तो कॉल किया कर, या फिर मैसेज कर, एसएमएस। तो मीडियम सेलेक्ट करना मैसेज यानी आपका कम्युनिकेशन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीडबैक देते रहिए। बहुत से लोग मैसेज देख लेते हैं, फीडबैक नहीं देते। एटलीस्ट बर्थडे का, एनिवर्सरी का फीडबैक तो दीजिए। आपके पास उस दिन न जाने बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों के विशेष आते हैं, लेकिन यार एक छोटा सा समय निकल के उसको थैंक यू तो बोलिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। Now what are the barriers of communication? The first thing is language barrier. मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, आपको अंग्रेजी समझ में आती, खत्म, कोई मतलब नहीं मेरा यहाँ रह के। सो लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर। फिजिकल बैरियर, मान लो बाहर कुछ आवाज आ रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। इमोशनल बैरियर, यानी इमीडिएटली कोई रोना शुरू कर देता है। इमोशनल बैरियर, एकदम बोलते बोलते रुक जाता है और टोन चेंज हो जाती है, तो इमोशन में आ गया है। बहुत से प्रेसिडेंट जब अपना रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। कल्चरल बैरियर, उनका अगर अपन साउथ में गए तो सिर्फ इडली डोसा, गुजरात में गए तो फाफड़ा जलेबी,
नासिक में आए तो मिसल, सबका कल्चर अलग अलग है, तो जिस जगह पे जा रहे हो उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, अच्छा लगेगा उसे। टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, उसको पीपीटी समझ बनानी नहीं आती है, उसको एक्सेल यूज करते नहीं आता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो उसको जो सिंपल भाषा में समझे, बस उसी भाषा में आपने बोलना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर हो सकता है, नॉन वर्बल एटीट्यूड, लिसन नहीं करते, और लिसन करते तो एक्टिवली पेशेंटली लिसन नहीं करते, अपनी राय देने में इमीडिएटली यानी 2 पल भी नहीं लगाते, तो थोड़ा बोलने के पहले सोचना है। फिजियोलॉजिकल कुछ बैरियर्स होते हैं, एब्रिविएशंस यूज करते वक्त भी अलग ढंग से यूज कीजिए। टेक्निकल टर्म्स आप यूज करते हो, लेकिन सामने वाले को वो टेक्निकल वर्ड्स की जानकारी है या नहीं ये भी चेक कर कीजिए, नहीं तो एंडोस्कोपी वो पर्टिकुलरली यानी बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं ये कर ले वो कर ले, तो बहुत सी भाषा समझ में नहीं आती है, तो कुछ जो सिंपल भाषा में अगर कुछ बोल पाए तो इट विल बी बेटर। और क्या बैरियर्स हो सकते हैं? सो सिलेक्टिव लिसनिंग ही कोई लोग करता है, सिलेक्टिव बस उसके लिए अच्छा अच्छा बोला हो समथिंग, तो ऐसा नहीं है। जो आपके बारे में बुरा बोला जाता है वो भी सुनिए, ताकि आगे आप इम्प्रूव कर पाओ। टाइम का प्रेशर होता है, जल्दबाजी में वोट ऑफ थैंक्स, टाइम को बहुत यानी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है और वोट ऑफ थैंक्स फिर एकदम जल्दबाजी में है, ये भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें वोट ऑफ थैंक्स की उतना ही इम्पोर्टेंस उस प्रोग्राम में होता है। असेंट, पुअर वॉल्यूम है, लास्ट तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, कभी कभार लाइट चली जाती है आवाज नहीं पहुंचेगी, तो आपका आवाज थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा है। इमोशंस प्रॉपर वे से एक्सप्रेस कीजिए। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ डाले हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप जब भी कुछ बोलो तो क्लियर बोलो, कंसिस्टेंट बोलो, लगातार प्रॉपर वे पे कॉन्फिडेंट होके बोलो, शॉर्टकट में बोलो, ऐसा कुछ। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? तो बोलो लेकिन क्लियरली बोलो, लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, ऐसा। ओके, तो और स्पेशल कि जब भी आप बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो एक विश्वास अलग सा फील होता है, तो सामने वाला उतने लेवल से आप पे भरोसा कर सकता है, तो आई कांटेक्ट भी प्रॉपर होना चाहिए। बहुत से वक्त जब अपन झूठ बोल रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकते हैं। तो स्टे ऑन टॉपिक, अपन किस जगह पे है, किस बात से रिलेटेड अपन अपनी बात रख रहे हैं, यानी वो देखो, यानी राइट वे पे अपन है क्या, नहीं तो बहुत से स्पीचेस में कुछ अलग दम नहीं होता है, टॉपिक कुछ अलग है और बातचीत किसी और की होती है, तो ब्ला 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 नहीं करना है। फोकस ऑन द अदर पर्सन, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने क्या किया, छोड़ दो, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरे के बारे में बोलिए तो अच्छा है, लोगों को खुद का सुनना अच्छा लगता है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, एक साथ आप नमस्ते अगर करते हो तो लोग काफी लोगों को जोड़ सकते हो, हाय लोग करोगे तो वक्त लगेगा, लेकिन हाथ जोड़ दोगे तो एक अलग सा इंप्रेशन क्रिएट होता है। क्रिएट एन एटमोस्फियर फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन, आप जब मीटिंग में हो तो मोबाइल साइलेंट पे रहना चाहिए, वो नहीं कोई मस्त सेशन चलता है और बीच में ही आपका रिंगटोन लग जाता है, इट क्रिएट्स अ मेस। सो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, मस्त सेशन चलता है और पता चलता है कि गाड़ी उसने अलग जगह पे पार्क की है और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। बी वार्म, एंथुसियास्टिक, पैशनेट होना चाहिए, आप कुछ बोल रहे हो लोगों ने आपको सुनना चाहिए, उतना आपकी अल्फाज में दम होना चाहिए, इंटरेस्ट बता, बस बोलना है इसके लिए मत बोलो, इंटरेस्ट दिखना चाहिए। लुक ब्राइट एंड अलर्ट, आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर गिविंग अस an opportunity to present my views on this topic, so thank you so much.